अध्यक्ष महोदय बोलिए बोलिए महोदय, कल भी हमने कहा था महोदय कि सरकार शिक्षा का उर्दूकरण कर रही है महोदय, और जो उत्तर आया है कल चिट्ठी आने के बाद सरकार कार्रवाई कर रही है। इस्लामीकरण हो रहा है महोदय राज्य के स्कूलों का। ऐसे में क्या उम्मीद किया जाएगा महोदय राज्य का? आप जवाब लेंगे, जवाब सुनेंगे आनंद जी महोदय? जवाब जवाब गलत उत्तर आ रहे हैं महोदय, लगातार गलत उत्तर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जवाब सुनेंगे मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी चलिए जवाब दीजिए ना। जवाब अध्यक्ष महोदय, आप माइक से बोलिए, माननीय सदस्य माइक से बोलिए। बिरंची जी माइक से बोलिए ना, माइक बोलिए बोलिए। एक मिनट, बिरंची जी का, बिरंची जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लेते। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरा राज्य भ्रष्टाचार पर चिंतित है महोदय। हम लोग बाहर भी प्रदर्शन किए, सरकार से जवाब चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी से। पिछले 2.5 साल में जिस तरह से कोयले की, पत्थर की, बालू की लूट हो रही है महोदय, और सरकार के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर, उनके गले, उनके गर्दन पर ईडी पहुंचा हुआ महोदय। कल मुख्यमंत्री के गर्दन पर ईडी का हाथ पहुंचेगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, राज्य की बदनामी होगी महोदय। भ्रष्टाचार जैसे विषय पर चर्चा करवाइए सदन में। ठीक है, आपसे आपसे किस पर चर्चा कराइए? आनंद जी बोलिए, मंत्री जी हो गया, ठीक है, आ गया बात, आ गया आपका बात, आ गया आपका बात, आ गया चलिए बोलिए। जो महोदय, माननीय सदस्य अनंत ओझा जी का जो मूल प्रश्न है और उसका जवाब, सब अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए, जवाब दीजिए। आप माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उनको भी जवाब देने दीजिए, क्या रोक रहे हैं किसी का काम? जवाब दिया गया है, जब सरकार की संज्ञान में आई उसके बाद सरकार ने कार्रवाई की है। जो भी अनियमितता था उसको अमल में दूर करने की कोशिश किया गया है, वो पूरा जवाब में ही दिया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार गर्जीमानी हरकत कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार को जब संज्ञान में आई उसके बाद कार्रवाई किया गया, जो पदाधिकारी उसमें लिप्त है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रदीप यादव जी, माननीय प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट माननीय सदस्य, कोई भी चर्चा, कोई भी विषय पर आप अगर चर्चा कराना चाहते हैं तो उसका एक प्रक्रिया है। एक मिनट सुन लीजिए। कोई भी चीज में चर्चा कराना चाहते हैं तो एक प्रक्रिया है। आपने चर्चा का बात कहीं प्रोसीडिंग में आ गया, आपका बात लिखा गया, हो गया। अब जिस काम हम लोग का भी चल रहा है, ये प्रश्न कर रहा है, इसको तो चलने दीजिए। माननीय प्रदीप जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न लाया है वो प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 चीजों पर पाबंदी लगाई है, रोक लगाई है। और हमने कहा कि राज्य सरकार की भी बाध्यता है इसकी पाबंदी करने की। राज्य सरकार इस पाबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए इस राज्य में कौन से कदम उठाने जा रहे हैं? सरकार के उत्तर हमारे सामने है। उन्होंने कहा है कि भाई जो 24 अर्बन लोकल बॉडीज है उसके द्वारा हम प्रचार प्रसार करा रहे हैं, कुछ फाइन्स का भी उन्होंने जिक्र किया है। मेरा सरकार से सीधा प्रश्न ये है कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक की जो 19 चीजों के बनाने वाले आपके यहाँ कितने यूनिट्स हैं और अब तक यूनिट पर कितनों को आपने बंद किया और कब बंद किया? क्या सरकार की रिपोर्ट है? माननीय मंत्री है, उस स्रोत को हम जानना चाहते हैं, उस पर पाबंदी लगी है। माननीय मंत्री जी। महोदय, ये नया 1 महीना हो रहा है, ये जुलाई से ही हो रहा है। तो माननीय विधायक प्रदीप भाई ने जो उठाया है, जो प्लास्टिक को प्रतिबंध करना, आज प्रदूषण विभाग की ओर से सक्रिय है।
आज जहाँ भी इस तरह के अगर मिला है तो कार्रवाई करने की भी बात की है, आज कार्रवाई भी किया। आज जहाँ सवाल है कि कितना उसी का यूनिट है प्रोडक्शन के सबसे, थोड़ा समय लिया जाए, उसका सारा विस्तृत रिपोर्ट हम लोग मांगते, हम लोग माननीय विधायक को हम लोग प्रयास करेंगे समझाने का। धोलू जी गुस्सा पे है तो हमको डर लगता है, धोलू जी गुस्सा पे है तो हमको डर लगता है, इसलिए लगता है उधर से हमको जाना आना पड़ता है डेली। अध्यक्ष महोदय बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपने सुना सरकार के उत्तर को, बोलिए बोलिए। आपने सुना सरकार के उत्तर को। भाई सरकार स्रोत को नहीं बंद कर रही है, 1 महीने में आप अर्बन बॉडी से प्रचार करा रहे हैं, लेकिन जहां आप 1 दिन में कार्रवाई कर सकते हैं, 2 दिनों के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, सरकार के पास अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। सरकार हमें ये बताए कि 7 दिनों के अंदर ये जो स्रोत है, भाई प्लास्टिक बनाने वाले जो यूनिट्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने के जो यूनिट्स हैं, क्या 7 दिनों के अंदर सरकार उन तमाम यूनिट्स पर ताला लगाएगी, उसे बंद करेगी कि ना बंद करेगी? माननीय मंत्री जी। महोदय, जब कार्रवाई शुरू हुआ है, किस किस जगह से किस किस यूनिट इसको प्रोडक्शन करते हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि जब कदम उठाया गया यूज जो प्लास्टिक है, इससे प्रदूषण का बढ़ावा भी मिलता है, इसलिए निश्चित रूप से राज्य के अंदर में जहां भी इस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है उसका कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई होगी। हो गया प्रदीप जी, कार्रवाई हो जाएगा। आपके नियम 1 महीने हो गए, हाल में ये वजह 2 दिन से हाउस को बाधित कर रहा है, हाउस को ऑर्डर में लाएगा, उसके बाद कुछ नहीं सकते। हाउस को हाउस किस ऑर्डर है? माननीय सदस्य देखिए, अभी आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं अभी जिनका नाम पुकारने जा रहा हूं वो पहली बार विधानसभा में सवाल किए हैं और सवाल का उत्तर सरकार से मांगेंगे। आप लोग उनको मौका देंगे, पहले बार का मेंबर भी है, माननीय सदस्य शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार का सदस्य है, सवाल पूछिए, उनको जरा सा मौका दीजिए। आप लोग साथ आसन पर जाइए। भानु जी आपका दोस्त का बेटी है, आपका दोस्त का बेटी है भानु जी, जवाब उनको देने दीजिए। बोलो बेटा बोलो। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि +2 उच्च विद्यालयों में अभी तक झारखंडी भाषाओं में एक भी पद सृजित नहीं किया गया है। इसका जवाब में मुझे जो मिला है, एक बार मैं मंत्री महोदय से चाहूंगी कि पढ़ दे, फिर मैं उसमें आपको क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। माननीय मंत्री जी बैठ जाओ महोदय, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। माननीय सदस्य का ये जिज्ञासा ये रहा, झारखंड गठन के बाद +2 वर्ष 2012-15-17 में शिक्षक की बहाली, कुंजुक, संथाली, मुंडारी, खड़िया, बजगनिया, माइक से बोलिए, ढोलू जी माइक से बोलिए। उनके जिज्ञासा रही और सरकार इसके उत्तर में सिर्फ आज यहाँ तक कहना चाहते हैं कि 29/7/2022 के द्वारा पत्रांक है 270 2021-22 विभागीय संकल्प संख्या 98 12/1/2022 उत्क्रमित 125 +2 स्कूल पद सृजन हेतु सभी बिंदुओं पर विचार करने हेतु 6 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। एक समिति का गठन कर दिया गया और इससे ये भी तय होने वाला है कि हम अगर मुंडारी हो अगर उस स्कूल में अगर एक तय किया जाएगा कि 40 या 80 लड़का पढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर वहां पर एक जो है टीचर उस सब्जेक्ट का बहाली किया जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट में टीचर को बहाली किया गया है।
लेकिन क्षेत्रीय भाषा में टीचर का बहाली नहीं हुई है। तो अगर वहां पर उस क्षेत्र के लोग रहने वाले जो भाषा बोलते हैं वैसे लोग छात्रा की संख्या छात्र छात्राओं की संख्या अगर ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर सरकार बहाली करेगी और उसके लिए 6 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया गया, बहुत जल्द कर लिया जाएगा। कुछ पूछना है जी अध्यक्ष महोदय, जब से झारखंड राज्य गठित हुई है तब से इस पद में कोई भी प्रपोज सैंक्शन नहीं किया गया है अध्यक्ष महोदय। और मेरा सवाल ये है इसमें कि अगर हाईकोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 2018 में कि आप पोस्ट सैंक्शन करें तो भी अभी तक सरकार क्यों इसमें देरी कर रही है। और दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय कि ये झारखंड भाषाओं का इम्पोर्टेंस का बात है, तो हम चाहेंगे कि बिल्कुल जल्द से जल्द जो भी पत्र निकाला गया है मंत्री महोदय के द्वारा वो हमें दिया जाए, क्योंकि अभी तक हमें इस पत्र का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है जब झारखंड हाईकोर्ट ने जब जवाब दे दिया, जब आदेश दे दिया है, तब भी ऐसा क्यों है कि उसमें फिर से एक कमेटी गठित करने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा कौन सा रीजन है? एक मिनट महोदय, पहले हमने कहा कि हर भाषा अगर वैसे हमारा यहाँ वहां पर 2 ही लैंग्वेज होता है, हिंदी बंगाली, तो सब जगह के लिए बहाली नहीं है। पहले हम एक प्रक्रिया देके कौन भाषा का क्षेत्रीय भाषा है जहाँ बोलता है उसको बहाली किया जाए, इसी का लिए समय लिया गया और कुछ नहीं। थोड़ा समय दे दो। समय जरूर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मगर प्लीज आप इसमें मंत्री महोदय थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि ये झारखंडी भाषाओं का बात है। माननीय सदस्यगण, पिछले काल जो आप लोगों का आचरण रहा पूरा सदन भी देखा, पूरा राज्य भी देखा, राज्य के बाहर देश के लोग भी देखा कि आप लोगों ने हल्ला किया, हल्ला करने के बाद कुर्सी के ऊपर चढ़ गया, कुर्सी के ऊपर चढ़ने का आज फिर उसको दोहरा रहे हैं। आप रिपोर्टिंग टेबल को भी आप अस्त व्यस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं आप लोगों का मानसिकता क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं। और आप नियम कानून पढ़ते हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आकर के बोलते हैं भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे, तो किस तरह